डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9th एक्सरसाइज 1.1 को देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को बनाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 में हम लोग देखते हैं कि इज जीरो अ रैशनल नंबर। क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी क्यू? क्या आप इसे पी क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पे पी और क्यू तो इंटीजर्स होंगे, लेकिन यहाँ पे क्यू के स्थान पे जो है वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं, रैशनल नंबर मीन्स ये होता है कि कोई भी नंबर जो इंटीजर्स के कोई भी नंबर जो है वो जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो। ठीक है, जहाँ पे जो है वो q इक्वल टू जीरो नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग समझेंगे 1/3, 4/5, 6/8, ये सारे जो है वो रैशनल नंबर्स हैं। तो यही क्वेश्चन जो है वो कर रहा है दोस्तों कि क्या जीरो भी रैशनल नंबर है? तो जैसे हम लोग जो है एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि अगर जीरो को किसी भी नंबर से आप जो है डिवाइड करते हैं, यानी कि अगर 0/1 लिखते हैं और जीरो को जो है वो जब जो है 0/1 को आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू जो है जीरो ही आएगा। ठीक है, और जब 0/2 को आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू भी आपका जो है वो जीरो ही आएगा। ठीक है, या कोई भी नंबर जिसे आप जो है वो सपोज करिए यहाँ पे 4 है और इसे भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ वैल्यू जीरो हो रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जीरो जो है रैशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि सॉल्व करने के बाद आपको जो है वो जीरो ही मिल रहा है, लेकिन जो है इसका रूप जो है वो डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर के रूप में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में जो पूछता है कि इज जीरो अ रैशनल नंबर, तो यस, तो हम लोग लिखेंगे कि यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू? क्या आप इसे पी क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो यस, देखें ये पी और ये क्यू, तो ये आप जो है पी और क्यू के फॉर्म में इसे जो है लिख सकते हैं आसानी से। तो हम लिखेंगे कि यस वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं जीरो इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, इसे हम लोग जो है वो पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक दो एग्जाम्पल भी हम लोग दे देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 0/1, जो कि मैं यहाँ पे आपको रफ में समझा चुका हूँ। ओके, 0/1, 0/2, 0/4, 0/7, इट इज ओके। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये कहता है कि आपको जो है वो फाइंड करना है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। आपको 6 जो है रैशनल नंबर जो है आपको फाइंड करना है दोस्तों। 6 रैशनल नंबर आपको जो है फाइंड करना है 3 और 4 के जो है बीच में। 3 और 4 के बीच में आपको जो है वो 6 रैशनल नंबर जो है दोस्तों फाइंड करना है। तो इसके लिए जो है आपको क्या करना होगा, 3 और 4 को रैशनल नंबर के रूप में सबसे पहले आपको लिखना होगा। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे 3 लिख दें। ठीक है, और आप यहाँ पे जो है 4 लिख दीजिए। ठीक है, अब रैशनल नंबर कहने का मतलब है कि आप इसको जो है वो नीचे जो है 1 लिख सकते हैं। आप इस यहाँ भी 4 के नीचे जो है 1 लिख सकते हैं, यानी कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में आप जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे जो है वो 3/1 लिखे, 4/1 लिखे, तो ये आपका रैशनल नंबर के रूप में जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको 6 रैशनल नंबर निकालना है, ठीक है, इसलिए आप इससे एक जो है अधिक, यानी कि आपको जितना रैशनल नंबर निकालने के लिए क्वेश्चन में कहा जाए, आप उससे एक ज़्यादा जो है वो ऐड करके उस आप क्या करेंगे, ऊपर और नीचे जो है मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स यहाँ पे 6 कह रहा है तो आप जो है वो 6 में 1 ऐड करेंगे, तो 6 + 1 7 होगा, इसलिए आप 7 को ऊपर और नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी और इस नंबर में भी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप जो है क्या करेंगे कि
7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है 21 हो जाएगा आपका, और नीचे जो है 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 7। ठीक है, आप जो है 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 7। आपको ये चीज़ भी देखना है कि डिनोमिनेटर आपका जो है वो दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका जो है कंप्लीट हो चुका है। देखिए, देयरफॉर या तो देयरफॉर 6 रैशनल numbers between 3 and 4 are। आप ये 21 और 28 के बीच में जो है जो भी 6 रैशनल नंबर है आप लिख देंगे। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 28/7। ये आपका आंसर जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो बिल्कुल जो है वो आपका सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आप जो है वो यहाँ पे आपको कहता है आपको जो यहाँ पे 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो बिल्कुल आप जो है इस क्वेश्चन को भी सेम जो है वो आप क्या करेंगे वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले जो है वो 3/5 को लिखें, इसके बाद आप जो है 4 जो है वो 5 को लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, क्योंकि 5 कह रहा है तो आप जो है वो एक एक्स्ट्रा जो है वो आप ऊपर और एक नीचे जो है वो सेम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ भी जो है वो सेम जो है वो ऊपर नीचे जो है मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब 6 3 जा कितना हो जाएगा आपका 18, और 5 6 जा कितना आपका हो जाएगा 30, और इसी प्रकार से 4 6 जा जो है कितना हो जाएगा आपका 24, और 5 6 जा 30। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये डिनोमिनेटर जो है आपका दोनों में क्या हो गया सेम हो गया। ठीक है, तो आप जो है बस लिख दें कि देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर। अब आप जो है वो 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, ये आपका जो है सॉल्यूशन जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप इसे जो है वो ऐसे भी बना सकते हैं, एक ज़्यादा आप जो है जोड़ के भी बना सकते हैं, या तो आप जो है वो इस क्वेश्चन को ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही बना सकते हैं कि आप क्या करें, आप जो है वो 3/5 में और 4/5 में आप क्या करेंगे दोस्तों कि ऊपर नीचे जो है वो 10 से भी मल्टीप्लाई कर लिए। ठीक है, और सेम वे में जो है ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 10 जा कितना हो जाएगा 30, और 5 10 जा कितना होगा 50। ठीक है, 4 10 जा 40 और 5 10 जा 50। ठीक है, ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि 5 रैशनल numbers between 3/5 and 4/5 आर। ये आपका आंसर हो जाएगा 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। ये आपका जो है वो दो तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को आपके सामने जो है बनाया। ठीक है, तो आप कैसे भी बना सकते हैं, केवल आपको ध्यान ये रखना है कि आपको 5 से एक ज़्यादा जो है वो ऐड करके क्वेश्चन में आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है और क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इस एक्सरसाइज का जो है लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें जो है बताना है कि
स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्या ये सारे जो क्वेश्चंस के जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं या गलत हैं? अगर सही है या जो है वो गलत है, उसके लिए आपको रीजन भी देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 1 यहाँ पे है कि जो है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनाइट तक जाता है, जबकि होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनाइट तक जाता है, ठीक है। तो इस ग्रुप में नेचुरल नंबर के ग्रुप में और होल नंबर के ग्रुप में केवल जो है वो 0 यहाँ पे जो है नेचुरल नंबर के ग्रुप में नहीं होता है, जो कि केवल होल नंबर ग्रुप में होता है। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर हो सकता है, लेकिन ये होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि आप बताएं कि एवरी नेचुरल नंबर, क्या सारे जो नेचुरल नंबर हैं इज़ अ होल नंबर। तो बिल्कुल नेचुरल नंबर जो है, क्योंकि ये सारा ग्रुप इस ग्रुप में आता है, इस कारण से जो है वो नेचुरल नंबर सारा जो है वो होल नंबर होगा। लेकिन ये होल नंबर जो है आपका नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो आप जो है लिखेंगे कि ट्रू, ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। क्योंकि जो नेचुरल नंबर का ग्रुप जो है वो आपका होल नंबर के ग्रुप में आता है, ठीक है। तो आप इसी को जो है यहाँ पे रीजन के रूप में लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि द ग्रुप ऑफ whole numbers contains all the natural number। इस प्रकार से ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को जो है वो हम लोग देखेंगे कि कहता है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या जितने भी जो इंटीजर्स हैं वो आपका होल नंबर होता है? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इंटीजर्स क्या होता है। तो इंटीजर्स मीन्स जो है वो ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। का सारा ग्रुप को ही हम इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है आपका सारा पॉजिटिव नंबर और सारा नेगेटिव नंबर भी आता है। तो क्योंकि हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट में भी मैंने एग्जांपल में दिया कि होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है आपका। लेकिन इस ग्रुप में तो जो है वो आपका देखिए होल नंबर में आपका जो है 0 1 2 3 ये इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक है। लेकिन इंटीजर में जो है वो आपका जो है 0 1 2 3 इन्फिनिट तक तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जो है वो नेगेटिव में भी यहाँ पे जो है वो नेगेटिव नंबर भी आपका इंटीजर होता है, ठीक है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि आपका जो है वो एवरी इंटीजर्स इज़ अ होल नंबर, तो नो, ठीक है, यानी कि फॉल्स। फॉल्स क्यों ऐसा? क्योंकि -1 -2 -3 ये सारे जो है वो आपका होल नंबर नहीं है। तो फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल -3 -2 -1 -4, these numbers are not whole numbers, ओके। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जानने के लिए जो है वो हम लोग जो है क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे कि क्या कह रहा है, ठीक है। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या जितने भी जो रैशनल नंबर हैं वो क्या सारे के सारे जो है वो होल नंबर्स हैं? तो क्योंकि आप जानते हैं कि रैशनल नंबर जो है मीन्स जो है वो आपका p/q के फॉर्म में हो और जो है जहाँ पे q = 0 जो है वो नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए जो है वो इस क्वेश्चन में हम जानते हैं कि सारे जो रैशनल नंबर हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो है वो क्योंकि देखिए मैं एग्जांपल अभी आपको यहाँ पे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा फॉल्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑल फ्रैक्शनल नंबर ऑल फ्रैक्शनल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स बट लेकिन दे
आर नॉट होल नंबर्स। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि 2/5, 5/3, 3/6 इट इज। ठीक है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो हम कहेंगे कि नो यानी कि फॉल्स। ठीक है, सारे रैशनल नंबर जो है वो होल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि सारे जो है फ्रैक्शनल नंबर, ऑल फ्रैक्शनल नंबर जो है रैशनल नंबर तो होते हैं। ठीक है, लेकिन वे जो है वो होल नंबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।